तो अभी हमारे सामने है संस्कार अग्रवाल। संस्कार अग्रवाल has scored 297 in CA foundation examination. The scores are 75 in accounts में 75, chartered accountancy foundation examination which were held in the month of December, उसमें he has scored 297. He was a online student. पूरा 100% syllabus he has done from online, from home. पूरा 100% syllabus नवंबर में इन्होंने दिसंबर में अपीयर किया, पूरा 100% syllabus इन्होंने घर में बैठकर किया। अकाउंट्स में इन्होंने स्कोर किया 75, लॉ में 68, माय गॉड, इट्स एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल, 68 इन लॉ एंड बीसीआर। मैथमेटिक्स में यू हैव स्कोर्ड 78 एंड इकोनॉमिक्स में यू हैव स्कोर्ड 76। तो संस्कार, अब आप बताइए अपना प्रिपरेशन का स्ट्रेटेजी कुछ बताइए कि कैसे आप प्रिपेयर करते थे, कैसे हम लोगों के साथ में आप पढ़ाई करके इतना अच्छा स्कोर कर लिए। एक एक सब्जेक्ट के बारे में बोलिएगा संस्कार, बोलिए। जी सर, सबसे पहले बोलना चाहता हूं कि आपकी टीचिंग स्ट्रेटजी सबसे अच्छी लगी मुझे। थैंक यू। आप मुझे लग ही नहीं रहा था कि आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, मुझे लग रहा था सामने बैठ के पढ़ा रहे हैं, एकदम आई कांटेक्ट से जब पढ़ा रहे थे मुझे सबसे अच्छा लगा कि मैं बात करता हूं ना, इसीलिए जरूर एकदम लगता सामने एकदम बैठे आप, ऐसे लग रहा था। अब दूसरी बात मैं बोलना चाहता हूँ कि स्ट्रेटेजी मेरी थी बहुत सिंपल थी। मेरी स्ट्रेटेजी ये थी कि मैं जो सुबह क्लासेस करूंगा अपने पूरे दिन में, वो मैं रात को 1 घंटा जरूर लेकर रिवाइज करूंगा, क्योंकि लॉ जो है वो आप एक संग में कर कर लास्ट में एक बार भी रिवाइज नहीं कर सकते। लॉ ऐसी चीज है एटलीस्ट, इसलिए मैं हर दिन ये करता था कि जो वीडियोस मैं देखा 2-3 जितने मैं देखूं, उसके बाद मैं उसको एटलीस्ट एक बार रिवाइज करूं, जिससे मेरे माथे में वो कम से कम सेट हो जाए। मुझे एग्जाम के टाइम वो नए नए नहीं लगे, मुझे पढ़ा हुआ रहना चाहिए वो चीज। और वही, और सबसे अच्छी बात तो मुझे ये भी लगी आपकी कि आप जो हिंदी में समझाते हैं इंग्लिश टर्म्स को, मैं इंग्लिश टर्म्स जरूर भूल सकता हूँ, जबकि हिंदी के जो आप बोलते हैं वो नहीं भूल सकता। आप जो फॉर्मूलाज, मैथ के फॉर्मूला जो फॉर्मूला बोलते हैं, जैसे एक तो था इंडेक्स नंबर का PN/PO, उसका बोलते हैं पानी पियो 100 बार, मुझे वो याद था, मुझे फॉर्मूला याद नहीं था। सच बोल रहा हूँ, एग्जाम में मुझे फॉर्मूला याद, मैं भूल गया था, कि मुझे वो याद था। भाषा में आई ट्राई की मैं सिंपल भाषा में आपको अपनी मैसेज पहुंचा दूं। बहुत अच्छे। मैं उसको कॉपी में भी लिखता था, जिससे मैं एग्जाम के टाइम उसको रिवाइज कर सकूं। ये चीज, और आपके मैथ के बारे में मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। आपके मैथ एकदम एग्जॉस्टिव है। एक मिनट संस्कार, एक सिंपल सा नोटिसेबल फैक्ट ये है कि जो चीज आपने जिस दिन क्लास किया सेम टू सेम डे रिवाइज कर लिया, दैट इज एब्सोल्युटली अ वंडरफुल स्ट्रेटेजी। ये एकदम सिंपल और बेस्ट और 100% फूल प्रूफ स्ट्रेटेजी है। सेम डे पढ़ो, क्लास वर्क पढ़ो, क्लास वर्क को वापस से होमवर्क कर लो, क्लास वर्क प्लस होमवर्क, खत्म, दैट्स इट, नथिंग एल्स। यू विल नॉट गेट टाइम लेटर। और मैं सम को भी, जो सम मुझे टफ लगता था वो सम एक बार ट्राई करता था खुद से, आपके सोल्यूशन देखे बिना, जिससे मेरा कम से कम कॉन्फिडेंस है कि मैं एग्जाम में समय से कर पाऊं। तुम इतना अच्छा लॉ में कैसे स्कोर किया? यू स्कोर्ड 68 इन लॉ, माय गॉड, हाउ? सर मेरा स्ट्रेटेजी वही था, मेरा लॉ में एकदम नया सब्जेक्ट था हम लोग सबके लिए सीए फाउंडेशन में। आपने जो पढ़ाया वो तो मैंने लिखा भी, आपने हिंदी वाला वो भी लिखा, इंग्लिश वाला वो भी लिखा, पहली बात तो ये लिख ली, वेरी गुड। यस सर, वो भी लिखा, उसको मैं रिवाइज भी किया, ऐसा नहीं कि मैं खाली लिख लिया, उसको रिवाइज भी किया मैंने, और दिन के लास्ट में भी रिवाइज किया, मैं दिन में 2 बार रिवाइज किया उसको, समझ लीजिए। बहुत अच्छे। और एग्जाम के टाइम में तो मैं रिवीजन को आंख बंद करके सुनो। हाँ, वो मैं उसको रिकॉल भी करता था जब मैं एग्जाम दे रहा था कि आपने क्या हिंदी में बोला था, इससे मैं लिख सकूं। मैंने बुक से कुछ याद नहीं किया था, मैं सब सेल्फ लैंग्वेज में लिखा था एग्जाम। वेरी गुड। एंड व्हाट अबाउट योर ग्रेट स्कोर इन अकाउंट्स एज वेल? तुमने तो मतलब सारे सब्जेक्ट में एकदम इक्वल स्कोर किया, 75, 68, 78, 76, एवरीवेयर इक्वल। यस सर, इसका मतलब मैं एक्चुअली बात क्या था कि आप पहला बात तो मैं मैथ को, आपके मैथ को एग्जॉस्टिव बोलूंगा कि मुझे और कोई मैथ की दरकार ही नहीं पड़ी। मैंने आईसीआई का बुक लिया था कि वो रह गया अलमीरा में, रह गया, उसका मुझे खोला ही नहीं। आपके बुक में आरटीपी एमटी 5 क्वेश्चंस थे, मुझे आईसीआई की वेबसाइट में जाना नहीं पड़ा पुराने पेपर्स देखने के लिए। आपके मैथ से मैं करता, वो चैप्टर मेरा क्लीन हो जाता। अकाउंट्स में, मैथ्स में तो इतना सम किया मैंने जिंदगी कभी नहीं किया, लेकिन मैं सब सम कर लिया। एक क्वेश्चन में 150 सम था, बुक सब कवर था। हाँ, और आपने अपने खुद से भी कुछ क्वेश्चन ड्राफ्ट कर रखे थे, वो भी ट्रेमेंडस क्वेश्चन थे, उससे पूरा माइंड शार्प हो गया था। वेरी गुड, वेरी गुड। इकोनॉमिक्स में 76, व्हाट अबाउट इकोनॉमिक्स?
इकोनॉमिक्स में बोलना चाहूंगा कि आपने जो कॉन्सेप्ट समझाए थे, आपने बॉडीली मूवमेंट जो कॉन्सेप्ट समझाए थे वो मुझे बहुत अच्छे लगे। कौन जैसा सा? आपने इलास्टिसिटी समझा, बॉडीली मूवमेंट से इलास्टिसिटी इलास्टिसिटी समझाया था आपने, सप्लाई का डिमांड का, यस सर दैट्स वन। वो मैं खुद घर में करता था जिससे मुझे याद रहे। मैं डायग्राम्स नहीं करता था, ये करके मुझे याद रहा वो चीज। एग्जाम से मेरा बहुत हेल्प किया विजुअल्स जो था। अकाउंट्स के बारे में तो कुछ बोलिए। सबसे चार्टर्ड तो अकाउंट्स अकाउंटेंसी में में, अकाउंट्स इज द बेस्ट सब्जेक्ट। यस सर, मैं पहले मुझे जब मैंने चार्टर्ड अकाउंट से लिया था तो मैं अकाउंट से मैं बुक खोला था, मैं कंटेंट से घबरा गया था क्योंकि इतने सारे चैप्टर्स मैं कैसे कवर करूंगा विद इन 8 मंथ्स। मैं पहले डर गया था, फिर जब आपने पढ़ाना चालू किया तो मैं धीरे धीरे समझने लगा कि नहीं ये हो सकता है। इसलिए मैंने आप सम सब कराते थे वो मैं शाम को देखता था, फिर आप चैप्टर खत्म होने के बाद कुछ कुछ सम वापस रिपीट करता था जिससे मुझे हेल्प मिले आगे। वेरी गुड। इसलिए मैं वो हर चैप्टर में फॉलो किया और लास्ट में मैंने एडिशनल जो एमटीपी और आरटीपी निकले थे वो भी सॉल्व किया। वो लास्ट में मुझे हेल्प किया, इसलिए मेरा इतना अच्छा मार्क्स। वेरी गुड। लास्ट में आप कुछ स्टूडेंट को तुम सजा दे सकती हो। यू कैन रिकमेंड समथिंग कि ऐसे पढ़ो। जैसे एक पॉइंट, यू हैव डन एक्सीलेंट जॉब, क्लास वर्क किया, क्लास अटेंड किया, चाहे फेस टू फेस किया चाहे वीडियो में किया, बट तुमने तो यू हैव डन फुल सिलेबस इन वीडियो ओनली। फिर उसके बाद सेम डे उसको रिवाइज कर लिया, दैट्स इट, एवरीथिंग इज डन। उससे बेटर तो कोई स्ट्रेटेजी हो ही नहीं सकती। समझाते समझाते हाँ हम सर, लोग। मैं कुछ आप बोलो। सर मैं एक्चुअली मैं इसका मैं आपको इसके लिए मैं कि आपको मैं रिकमेंड इसलिए करता हूँ और आप बेस्ट टीचर है फाउंडेशन के, जहां तक मुझे मेरा रिकमेंडेशन है सर। मैं इसलिए बोलना चाह रहा हूँ क्योंकि पहली बात तो ये है आप बहुत स्टूडेंट फ्रेंडली हैं। आप आपका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग टाइम था 7 to 8, उसमें आप बच्चों को, मैंने जिस दिन फोन करता था आप बोलते थे बोलिए संस्कार, तो वो नाम सुन के एक मन में लगता है कि हाँ सर मुझे जानते हैं, बस सर के वाले मेरा नंबर सेव है। तो मुझे बहुत पॉजिटिव फीलिंग आती थी कि मैं जो क्वेश्चन पूछूंगा उसका मुझे बहुत पॉजिटिव आंसर आएगा। ऐसे नहीं है कि मैं फोन करूंगा फिर अपने डिटेल्स दूंगा तो आप उसके मद्देनजर रखते हुए मुझे आंसर देंगे, ऐसा नहीं था। मैं आपको फोन कर रहा था, आप सामने से मैं नाम देते तो मुझे पॉजिटिव अप्रोच मिलता था आपकी तरफ से। चलो, वेरी गुड, वेरी गुड, उसके थैंक लिए, यू, थैंक यू। और आप जो वीकली मीटिंग्स रखते थे उसमें मैं डाउट्स रखता था, उसमें मैं उसका जवाब देते थे। तो हम लोग का जो विजन था एग्जाम के लिए, आपने एग्जाम के पहले एक वीडियो भी निकाला था कि कैसे हम लोग को एग्जाम पर में जानना है, मतलब कैसे अप्रोच करना है एग्जाम, याद है व्हाट्सएप वो भी ग्रुप मुझे में बहुत। एक लिस्ट दिया था तुम लोगों को कि अकाउंट्स में हाँ पेपर, सर, वही तो बोला, लॉ में, वो जो इकोनॉमिक्स शॉर्ट शॉर्ट में, ट्रिक्स थे। कुछ आपको लास्ट में एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको एक पीडीएफ भेजा था। हाँ सर, वो मैंने एग्जाम का रिवाइज किया था, इसलिए मेरा जो पूरा मुझे बुक इतना देखना नहीं पड़ा क्योंकि वो पीडीएफ देख के मैं बहुत हद तक सेटिस्फाई हो गया था कि मेरा हाँ प्रिपरेशन अच्छा हुआ है। मैं उसको देख के फॉर्मुलाज भी बोलता था तो मेरा सेटिस्फेक्शन हुआ था। चलो, बहुत अच्छे, वेरी गुड, थैंक यू फॉर योर ग्रेट सजेशंस। इट्स माय प्लेजर दैट यू हैव अटेंडेड दिस मीटिंग। नाउ यस सर। नाउ हियर इज सोनल मूनका। She has scored 205 in total, only 205, but still she managed to score 63 in law, the highest of the scores. 63 in law, but like it's absolutely unbelievable. The student who has scored 205 has scored 263 in law. And any reason why you were not able to score well in the other papers, and why did you score exceptionally well in the law paper? कोई reason? सर लॉ आप बहुत ज्यादा अच्छा पढ़ाते, लाइक आप इतना अच्छा समझाए हमको, इतना अच्छा इजीली समझ में आ गया कि आप पढ़ा रहे हैं, सारा प्रोविजन सब चीज इतना अच्छा से हमको, लाइक एग्जाम में लिखते समय हमको याद आ रहा था, हाँ सर ये पढ़ाए थे ना, इसमें ये एग्जाम्पल था, तो हम लिख सकते थे। एंड थ्योरी पेपर लाइक हमको अच्छा लगता है पढ़ने में, प्रैक्टिकल में से थोड़ा सा नहीं होता है, पर आप बहुत अच्छा पढ़ाए, लाइक सर हमको सच्ची में पता ही नहीं चला कि हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। एंड आप वीडियो कॉल इतना हमेशा करते थे, इतना 7 to 8 टाइमिंग्स देते थे, हम लोग हर एक डाउट क्लियर कर सकते थे आपके साथ, तो सब बहुत ज्यादा अच्छा था हर चीज। सर आई रिकमेंड एवरीवन जो भी सीए देगा फाउंडेशन की, आपके पास ही क्लासेस ले। हम तो अपनी कजिन्स लोगों को भी बोलते जो भी सीए के लिए कि तुम लोग सर के पास ही पढ़ना, इतना अच्छा पढ़ाते हैं, लाइक इतने स्टूडेंट फ्रेंडली है आप। चले, thank you. It was a wonderful feeling talking to you. You have scored, you have achieved a lot. Definitely, there is absolutely that this is the beginning of your life. कि आपको इसके आगे बहुत जाना है, साथ ही साथ this is the start.
मतलब आपने यहां पर जो अचीव किया, जो सक्सेस आपने अचीव किया, वेदर it's a chartered accountancy course, whether it's a CMA course, whether you've scored absolutely wonderful in one particular paper or two particular papers, that will boost your confidence. Whatever strategy you followed in highest scoring paper, you have to replicate that strategy in all the papers. मतलब जिस स्ट्रेटेजी से आपने एक सिंगल पेपर में जबरदस्त स्कोर किया, वही स्ट्रेटेजी यूज करके वो सारे के सारे पेपर्स में, वो सारे के सारे पेपर्स के साथ साथ अपनी लाइफ में उस स्ट्रेटेजी को, उस क्लैरिटी को, उस थॉट प्रोसेस को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करिए। इससे ज्यादा बेटर आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं दे सकता। टेक केयर, गुड बाय, एंड डेफिनेटली इट वाज एब्सोल्युटली वंडरफुल टॉकिंग टू यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक वन मोर थिंग, आप बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि आप पास हो गए तो उसके बाद आप मेरे से बात नहीं कर सकते हैं। यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट मी अगेन बिटवीन 7 PM to 8 PM। आप मेरे को फोन कर सकते हैं। आप आकर, सेंटर ओपन हो गया, रीओपन हो गया, फेस टू फेस क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। नवंबर के लिए फेस टू फेस क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी इन द मंथ ऑफ अप्रैल। और आप कभी भी मेरे से मिलने भी आ सकते हैं, फोन भी कर सकते हैं। कोई भी अगर कंफ्यूजन हो, कोई भी अगर प्रॉब्लम हो, तो आप मेरे पास आ सकते हैं। थैंक यू।